नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा समाचार इस प्रकार हैं। भारत अब चलती ट्रेन से भी दाग सकेगा मिसाइल। रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द, सरकार का बड़ा एक्शन। फूड फंडिंग इंडिया 2025, पीएम मोदी बोले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा का केंद्र बना भारत। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुसेव ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी 26 सितंबर को लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार में 75 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ। अमेरिका की भारत को चेतावनी, आप दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, रूस से नहीं। सच्चाई से नहीं बच सकते, जयशंकर ने ट्रंप को दिखाया आईना, बोले कुछ देश अपनी मनमानी कर रहे हैं। मिग-21 6 दशक की शौर्यता के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया होंगी अंतिम पायलट। जयशंकर, आतंकवाद विकास के लिए स्थायी खतरा, इस पर कड़ा रुख अपनाए यूएन में जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह। कैबिनेट का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर की 5000 स्नातक की 5023 सीटें बढ़ाने को मंजूरी, जारी किए दिशा निर्देश। भाजपा ने चुनावी मोर्चे पर कर दी तैनाती, धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे बिहार तो भूपेंद्र यादव बने बंगाल के चुनाव प्रभारी। सोनिया बोली फिलिस्तीन मुद्दा हल करने भारत आगे बढ़े, विदेश नीति मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से तय न करें, सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ। पाकिस्तानी सिपाही राजस्थान के पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, आईएसआई को भेजना था, सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी। राहुल के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य किया। मोदी ने माही बांसखाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना और अन्य विकास कार्यों की सौगात दी। बाढ़ के पानी में उतरना आत्महत्या जैसा, करंट लगने से हुई मौतों पर बोले टीएमसी नेता। उत्तराखंड पेपर लीक केस मुख्य आरोपी खालिद की दुकान पर चला बुलडोजर। सरकार से किया राहत प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह। पाकिस्तान और बांग्लादेश एशिया कप 2025, बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। शाहीन रऊफ को 3 विकेट। अब दोस्तों आइए और कुछ खबरों की ओर करते हैं। बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिले। पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, राज्य में 22% महिला वोटर्स को फायदा। पीएम मोदी बोले भाई को खुशी तब जब बहन खुशहाल हो, बिहार में आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हम उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राष्ट्र के लिए किए गए योगदान को याद करते हैं। पीएम मोदी ने उनके प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री और वित्त के रूप में निभाई गई भूमिकाओं से देश को विकास में अहम बताया। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत नेताओं ने आम लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को सलाम किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने मां दुर्गा की प्रार्थना की है कि 2026 विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी सरकार बने जो राज्य में खोए हुए सोनार बांग्ला के गौरव को फिर से स्थापित करे। शाह ने कहा, बंगाल को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाना चाहिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने को पूरा कर सके। गृहमंत्री ने हाल में राज्य में बारिश संबंधी घटनाओं के मौत पर शोक जताया। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल बारिश से संबंधित घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 सितंबर को कोलकाता महानगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हुई थी। 7 मिग-21 फाइटर की आखिरी उड़ान, एयरफोर्स चीफ ने सवारी की। 62 साल बाद रिटायर्ड हुआ। 1965, 1971 और कारगिल जंग में शामिल रहा। विदाई के 3 दिन बाद गर्जा मिग-21 63 साल की देश सेवा के बाद कहा अलविदा, तेजस को सौंपी अपनी विरासत। बिहार प्रियंका बोली, अपने आपके बिना सरकार बनाना मुश्किल, इसलिए पैसे दे रहे। पटना में महिला समाज में कहा, पलायन के कारण आपके पति बाहर, आप यहाँ अकेली हैं। देश के सर्वोच्च अदालत ने ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी दी है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध को जारी रखा है। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि फिर वही पटाखे
बनाएंगे जिसके पास ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट। बार रनवे पर उतरा था MiG-21। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हर मिशन में सेना को दी मजबूती। GST कटौती के पहले दिन टूटे रिकॉर्ड। देश भर में जमकर हुई ऑनलाइन शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड 10,000 करोड़ तक पहुंचा। लद्दाख पर अब एक्शन मोड में आई मोदी सरकार। दिल्ली में भेजा दून। LG ने बुलाई मीटिंग। पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली। उज्जैन के विद्वान बोले पूजा 20 को करना उचित। अगले दिन दोपहर 3:35 तक अमावस्या। JSW स्टील को बड़ी राहत। भूषण स्टील के 19,700 करोड़ रुपए के अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हिमाचल के होटलों में 50% डिस्काउंट। मानसून लौटते ही टूरिस्ट आना शुरू। सड़कें बहाल। मनाली के बाहर 1 माह बसें चलनी शुरू। महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में लौटते मानसून से भारी बारिश। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज बंद। हैदराबाद में खराब मौसम से 3 फ्लाइट डाइवर्ट। ट्रंप के ऐलान से फार्मा सेक्टर में मचा कोहराम। सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस समेत कई स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट। दोस्तों ये थे आज के समाचार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।